आगे पढ़ते हैं। अब हम टॉपिक लेने वाले हैं बॉडी लैंग्वेज और पैरा लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज बेसिकली एक ऐसी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है जिसमें आप कुछ बोलते नहीं हैं, बट आपके जो बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, जो जेस्चर होता है, जैसे आप बैठते हैं, जैसे आप मूव करते हैं, वो आपका एक बॉडी लैंग्वेज होता है। बेसिकली ये एक ऐसा लैंग्वेज है क्योंकि हमारी सोसाइटी में बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब भी हम किसी भी इशारे से हम कोई भी बात करते हैं तो उसका कोई मीनिंग निकल के आता है। अगर आप इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश एक लैंग्वेज है लेकिन उसके एक सिस्टम है, उसका एक सेट ऑफ रूल्स है, ग्रामर्स है। बट अगर हम बॉडी लैंग्वेज की बात करें तो उसका कोई सिस्टम नहीं होता, कोई ऐसा सेट ऑफ रूल्स नहीं है कि जो आपको फॉलो करना ही है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये एक टाइप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। दूसरी चीज बॉडी लैंग्वेज में ये है कि ये हमारे फिजिकल बिहेवियर्स की बात करता है। फिजिकल बिहेवियर में क्या क्या चीजें आ सकती हैं, जैसे कि फेशियल एक्सप्रेशंस। अगर एग्जाम में बॉडी लैंग्वेज के बारे में आता है और आप फिजिकल बिहेवियर लिख रहे हैं तो फेशियल एक्सप्रेशंस को आप थोड़ा सा डिफाइन कीजिए। ठीक है, फिर आता है आपका बॉडी पोस्चर। इसको भी आप थोड़ा सा हर पॉइंट के बारे में कुछ ना कुछ लिखिए ताकि आपका आंसर बहुत अच्छा बन सके। बॉडी पोस्चर हो गया, जेस्चर्स हो गए, हम जेस्चर्स करते हैं, हमारे आई मूवमेंट्स, ये सारे हमारे फिजिकल बिहेवियर कहलाते हैं। लैंग्वेज को कनीजेक्स भी बोला जाता है। बॉडी लैंग्वेज कई बार साइन लैंग्वेज से कंफ्यूजन हो जाता है। तो साइन लैंग्वेज आपने सुना होगा, हम साइन लैंग्वेज को यूज करते हैं और उसका एक प्रॉपर सेट ऑफ सिस्टम होता है, एक सेट ऑफ ग्रामर रूल्स होते हैं जो साइन लैंग्वेज में फॉलो करने होते हैं। बट बॉडी लैंग्वेज में ऐसा कोई रूल्स नहीं होते हैं। बॉडी लैंग्वेज एक लैंग्वेज कहलाती है ओनली फॉर द पर्पस ऑफ सोसाइटी के दबाव से कह लीजिए, या बॉडी लैंग्वेज का इतना यूज है इसलिए हम इसको एक लैंग्वेज के तौर पर बोलते हैं। सो इट्स नॉट अ साइन लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज में कोई ग्रामर सिस्टम नहीं होता है। ऐसे कई बॉडी लैंग्वेज होते हैं जिसमें आप समझ, जैसे फेशियल एक्सप्रेशन है तो आप स्माइल कर रहे हैं तो ये पता होता है कि यू आर हैप्पी। ठीक है, अगर आपका फेस थोड़ा सैड है, आपका बॉडी पोस्चर, आप काफी टायर्ड हैं तो आपका बॉडी पोस्चर भी काफी ज्यादा टायर्ड होगा। आपका कोई ऐसा आई मूवमेंट है जिससे आप बहुत एंग्री हैं तो आपकी आंखें एकदम बड़ी हो जाती है, या आप शॉक्ड हैं किसी चीज के लिए तो आपकी आंखें एकदम बड़ी हो जाती है। तो ऐसे आई मूवमेंट्स, तो ऐसे कई बिहेवियर हैं, ऐसे कई फिजिकल बिहेवियर हैं जिनका मीनिंग उससे अटैच्ड है। हम लोगों को सोचना नहीं पड़ता बट वो मीनिंग हमारे दिमाग में एकदम से आ जाता है। ठीक है, तो ये ऐसे ही एक ऐसी इंटरप्रिटेशन है, कई पर्टिकुलर बिहेवियर है जिनके इंटरप्रिटेशन एग्रीड है, पहले से ही पता है कि यही मीनिंग होता है ऐसे फिजिकल बिहेवियर्स का। राइट, सो देयर आर सम एग्रीड अपॉन, यानी कि हमें पहले से ही पता है, हम पहले एग्री करते हैं कि ऐसा एक इंटरप्रिटेशन पर्टिकुलर बिहेवियर के साथ अटैच है। राइट, अब आते हैं पैरा लैंग्वेज में। बेसिकली पैरा लैंग्वेज ऐसे चीज है जो आपकी, जब आप कुछ बोलते हैं तो उसमें अटैच करती है एक मीनिंग। ठीक है, पैरा मतलब होता है लाइक। ठीक है, तो इसका मतलब लाइक लैंग्वेज। इट्स नॉट अ लैंग्वेज एक्चुअली ऑन अ लाइक, अकेले पैरा लैंग्वेज कुछ नहीं है बट एक सपोर्टिंग रोल निभाती है अगर हम कुछ भी बोल रहे हैं उसमें। ठीक है, तो पैरा लैंग्वेज को वोकलिक्स भी बोला जाता है। ठीक है, ये हमें क्या करती है, ये एक मीनिंग देती है या फिर हमारे इमोशंस को कन्वे करती है। ठीक है, हमारे इमोशंस को मीनिंग देती है, हमारे इमोशंस को कन्वे करती है। पैरा लैंग्वेज किस चीज पे ध्यान देती है, जैसे कि हम कुछ भी बोल रहे हैं तो व्हाट टू से तो हम बोल रहे हैं, लेकिन पैरा लैंग्वेज किस पे ध्यान देती है, हाउ टू से। ठीक है, या हाउ यू से। तो ये ध्यान देती है कि हम कैसे बोलते हैं। ये नहीं फर्क पड़ता हम बोल क्या रहे हैं, फर्क पड़ता है हम कैसे बोल रहे हैं, वो पैरा लैंग्वेज ध्यान देती है। बॉडी लैंग्वेज पैरा लैंग्वेज की एक पार्ट है। पैरा लैंग्वेज कभी भी ओरल कम्युनिकेशन जो होता है वो विदाउट पैरा लैंग्वेज हो ही नहीं सकता। जैसे अगर मैं बोल रही हूँ तो इसमें कैसे मैं चीज को बोल रही हूँ, मैं आपको किस वे में समझा रही हूँ, ये होती है पैरा लैंग्वेज। तो ओरल कम्युनिकेशन कभी भी पैरा लैंग्वेज के विदाउट हो ही नहीं सकती। तो
पैरा लैंग्वेज ऐसे डिफाइन करती है कि अगर मुझे कोई चीज़ खुशी में बोलनी है, ठीक है, मैं आपको कोई सरप्राइज दे रही हूँ किसी को, लेकिन अगर मैं उसको बहुत ढीले ढाले वे में बोलूँ, ठीक है, कि हैप्पी बर्थडे ऐसे बोलूँ, ठीक है, अगर मैं उसको खुशी से नहीं बोलूँगी तो उसका कोई मीनिंग अटैच नहीं होगा, राइट। तो पैरा लैंग्वेज अफेक्ट करता है हम क्या मीनिंग कन्वे करना चाहते हैं, ये अल्टर कर सकता है या कोई डिफरेंस बता सकता है हमारे मैसेज का, हमारे मीनिंग का, ठीक है। सो इट कैन अल्टर मीनिंग, इट गिव्स इमोशनल इफेक्ट टू वट एवर वी आर सेइंग, इट गिव्स इमोशनल इफेक्ट, राइट। तो आई होप आपको बॉडी लैंग्वेज एंड पैरा लैंग्वेज समझ आया हो। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर।